नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकिशन शर्मा फिर से एक बार उपस्थित हूँ। बात चल रही थी कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र की। प्रश्न पत्र ही हमारे ध्यान में है और हम बात कर रहे थे सरयू पाठ्य पुस्तक के विवेचन की। प्रश्न पत्र के भाग स में जो व्याख्या का अंश आता है, उस व्याख्या के अंश में हम सरयू पाठ्य पुस्तक में शामिल जो 6 प्राचीन खंड के पद्य पाठ है, उन पाठों की चर्चा कर रहे थे। हम कुछ महत्वपूर्ण अंश, कुछ महत्वपूर्ण पद्य की ही व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र के विवेचन की ये श्रृंखला समाप्त होगी तो हम सरयू पाठ्य पुस्तक को फिर से पहले पाठ से लगातार एक एक पद समस्त व्याख्याओं के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम कुछ महत्वपूर्ण पद्यों की ही व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं। लीजिए व्याख्या शुरू करते हैं। आज की व्याख्या शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों से निवेदन कर दूं कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस प्रश्न पत्र के ऊपर होने वाली चर्चा का लाभ मिल सके। लीजिए आज की व्याख्या को शुरू करते हैं। आज हमारी इस व्याख्या में सबसे पहले जो आकर्षण का केंद्र है वो है कविवर पद्माकर। पद्माकर का संबंध हिंदी रीतिकाल से है। रीतिकाल की जो रीतिबद्ध शाखा है, उस रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवियों में पद्माकर का भी स्थान आता है। अपनी कुछ रचनाओं के लिए पद्माकर बहुत प्रसिद्ध है। फिर चाहे वो पद्माभरण है, चाहे जगद विनोद है, चाहे प्रबोध पच्चीसी है, या इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना जो इनके नाम के साथ जुड़ी हुई है वो है गंगा लहरी। गंगा लहरी में माँ गंगा की स्तुति करते हुए बड़ा ही सुंदर वर्णन गंगा की महिमा का कवि पद्माकर करते हैं। लीजिए आज हम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल जो गंगा लहरी के 5 पद है, गंगा स्तुति शीर्षक से, ये गंगा स्तुति शीर्षक से जो रचना है यह कविवर पद्माकर की गंगा लहरी इस शीर्षक से रचना है और उसमें से संकलित 5 पद हमारे पाठ्यक्रम में है। उनमें से हम कुछ पद की, हम उन 5 पदों को भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ पदों की व्याख्या देखते हैं। एक पद आपके सामने है जिसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। व्याख्या शुरू करने से पहले कुछ तथ्य इस पद के बारे में, कवि पद्माकर की भाषा शैली, उसके विषय में बता देता हूँ। कवि पद्माकर बुंदेलखंड से संबंधित है, तो उनकी भाषा वैसे तो मूलतः ब्रज है, ब्रज भाषा में ये रचना है, लेकिन कहीं कहीं अवधी और बुंदेलखंडी का मिश्रण भी इनकी रचना में, इनके पदों में मिलता है। तो भाषा की दृष्टि से जो भाषा हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रज, ब्रज भाषा। अब बात करते हैं छंद की। तो जो आपके सामने पद है यह मनहरण कवित छंद है। मनहरण कवित, हमने जब छंदों की बात करी थी आपके पाठ्यक्रम में, कवित छंद है, कवित छंद है। क्यों नहीं हम माँ गंगा का ही एक पद याद कर लें स्तुति का, जिससे कवित्व का अगर परीक्षा में प्रश्न आता है, अगर मगर तो कुछ है ही नहीं, कवित्व इस बार महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, तो इसलिए हो सकता है आपको कवित्व याद ही करना है तो आप माँ गंगा की स्तुति का, पद्माकर का ही ये कवित्व याद कर लीजिए। ये मनहरण कवित्व है। मनहरण कवित्व की क्या पहचान होती है? 16, 15, 31 वर्ण होते हैं और यहाँ बिल्कुल वह सटीक बैठ रहा है, इसलिए छंद की दृष्टि से मनहरण कवित्व छंद हो गया। भाषा ब्रज हो गई, माँ गंगा की स्तुति है, प्रसाद गुण है इसमें, क्योंकि जहाँ सीधा साधा सरल सा वर्णन हो काव्य गुण की दृष्टि से वहाँ प्रसाद गुण होता है, तो प्रसाद गुण का यहाँ बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है। भक्ति और शांत रस, दोनों रसों का बड़ा सुंदर समन्वय यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से, और जहाँ जहाँ छंदों की बात करें तो स्पष्ट हो चुका है। अलंकार का प्रश्न है तो अलंकार हम पढ़ते हुए जिस समय जहाँ जो अलंकार आएगा उसको प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। इस प्रकार विशेष के बहुत सारे बिंदु आपके सामने बन जाते हैं। इसकी व्याख्या का जो संदर्भ एवं प्रसंग लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य रीतिकाल
कि रीतिबद्ध शाखा के सिरमौर कवि पद्माकर द्वारा रचित माँ गंगा की स्तुति में रचित रचना गंगा लहरी के गंगा स्तुति पद शीर्षक से अवतरित हुआ है। ये तो हुआ संदर्भ। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में कवि पद्माकर ने माँ गंगा की महिमा का बखान करते हुए बताया है कि माँ गंगा की जो आराधना करता है, जो स्तुति करता है, उसके समस्त पापों का भार माँ गंगा उठा लेती है और किस प्रकार से उसका संसार सागर से उद्धार करती है। इन समस्त तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि इस प्रकार से लिख करके आप फिर व्याख्या शुरू करें। बड़ी सुंदर सी, बड़ी भावपूर्ण व्याख्या माँ गंगा की महिमा की होती है। देखते हैं क्या कहते हैं कवि। कवि कहते हैं जमपुर द्वारे लगे तिन में किवारे को, और है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं। माँ गंगा की इतनी महिमा है कि माँ गंगा में एक बार जो नहा ले, गंगा स्नान कर ले, जीवन भर के पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है। स्वर्ग लोक में ही जाता है वो व्यक्ति, फिर उसे कभी भी नरक नहीं भोगना पड़ता। अब नरक की क्या स्थिति है? जमपुर द्वारे, पहला ही शब्द लिखा है जमपुर द्वारे। जमपुर कम यमपुर, यमपुर कहते हैं नरक को, जहाँ यमराज रहते हैं। यमपुर द्वारे, यम के जो द्वार है, नरक के जो द्वार है, लगे तिन में केवारे को, उनमें किवाड़ लगा दिए गए हैं, उनके किवाड़ बंद कर दिए गए। केवारे का मतलब होता है किवाड़, या आप कह दीजिए दरवाजा। उनके जो दरवाजे हैं, किवाड़ जो है वो बंद कर दिए गए हैं। क्यों कर दिए गए हैं? को है ना रखवारे, क्योंकि वहां पर रखवालों की आवश्यकता नहीं है, वहां किसी प्रकार के रखवाले की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई आता ही नहीं है। भाई जब संसार में माँ गंगा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है इस धरती पर कि माँ गंगा में स्नान करने के बाद में बड़े से बड़ा पापी नरक में नहीं जाता, उसको सीधा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जब नरक में कोई जाता ही नहीं तो वहां रखवालों की कहाँ आवश्यकता है? लिखा है कौ है न रखवारे ऐसे बन के उजारे हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, यमपुर की, नरक लोक की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कोई वहां उजाड़ वन में जिस प्रकार से कोई नहीं जाता, जिस उजड़ वन में कोई नहीं होता, उस प्रकार से एक निर्जन वन की स्थिति की तरह ही नरक की स्थिति हो गई है, क्योंकि अब वहाँ कोई पापी जाता ही नहीं। बड़ी सुंदर सी बात एक भजन में हमने सुनी है कि जिसमें जाकर के यम जो है भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है और वो कहता है विष्णु से जाकर यम ने यही पुकारा, गंगा ने बंद कर दिया नरक का द्वारा। वो की वो बात आप संदर्भ में इस प्रकार से जब व्याख्या का जब विशेष लिखें तो उस समय लिखें कि किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि भगवान विष्णु भी जाकर, भगवान विष्णु के पास में यमराज जाकर के इस प्रकार से कहते हैं। चलिए कुछ बातें हमें संबंधित विषय से जुड़ी हुई विशेष में लिखनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेहु करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं। कहे पद्माकर, पद्माकर क्या कहते हैं कि हे माँ गंगा, तिहारे, तिहारे यानी तुम्हारे, आपके, कि हे माँ गंगा तिहारे प्रण धारे तहु, जिसने अपने मन में यह प्रण धारण कर लिया है कि मैं माँ गंगा की ही आराधना करूंगा, उनकी ही अर्चना करूंगा, उनकी ही स्तुति करूंगा, मैं माँ गंगा को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दूंगा। तेहु यानी उनको कहते कहे पद्माकर तिहारे प्रण धारे तेहु। पद्माकर कहते हैं कि जिसने तेरा प्रण धारण कर लिया है, हे माँ, जिसने मन में यह अटल निश्चय कर लिया है कि मैं माँ गंगा की ही वंदना करूंगा। तेहु यानी उनको, तेहु शब्द का अर्थ है उनको, उन भक्तों को, उनको से तात्पर्य यहां पर होगा उन भक्तों को, मां गंगा की आराधना करने वालों को। करी अब भारे, उनका भार तुमने उठा लिया है। करी अब भारे सुरलोक को सिधारे हैं, उनको सीधा कहां पहुंचाया है? सुरलोक पहुंचा दिया है। अब नरक लोक में कोई नहीं जाता, जीवन भर कितना ही पाप करे, एक बार गंगा में नहा ले। मां गंगा का इतना पुण्य है, इतना महात्म्य है कि मां गंगा की उस एक धार में एक बार अगर व्यक्ति डुबकी लगा ले तो फिर उसका तो सीधा ही स्वर्ग लोक में जाना निश्चित हो जाता है। इसलिए माँ गंगा, जिसने अपने मन में तेरा अटल निश्चय कर लिया है, तुम्हारी भक्ति का प्रण धारण कर लिया है, उसके सारे कर्मों का, चाहे वो पाप कर्म ही क्यों न हो, उन सभी कर्मों का भार आपने उठा लिया है। करी अब भारे, उन सब का भार तुमने उठा लिया है और सुरलोक को सिधारे हैं। सीधा उन लोगों को कहाँ पहुँचाया है? वो तो सीधा ही सुरलोक को पहुँच जाते हैं, उनको नरक की प्राप्ति नहीं होती। लिखा आगे, सुजन सुखारे, हे माँ गंगा आप सज्जनों को सुख देने वाली हैं। सुजन, सुजन का मतलब होता है सज्जन, जो पुण्यात्माएं हैं, जो सज्जन व्यक्ति है, उनके लिए आया है। सुजन सुखारे, सुखारे ने सुख देने वाली, सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे, हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी पुण्य कर्म हैं उन सभी का उजाला तुम
उनके जीवन में व्याप्त करती हो। जितने भी पुण्य कर्म हैं उन सभी पुण्य कर्मों का जो फल है माँ गंगा तुम्हारी अर्चना करने से, तुम्हारी आराधना करने से हे माँ उस पुण्य का फल प्राप्त होता है। और फिर क्या कहा, पतित कतारे, पतित यानी पापी, पतित का मतलब है पापी, जितने भी, कतारे का मतलब कितने ही, कतारे, कतारे का मतलब कितने ही, पतित कतारे भव सिंधु ते उतारे हैं। भव सिंधु रूपक अलंकार हो गया, भव सिंधु संसार रूपी सागर, तो हो गया रूपक अलंकार, संसार को सागर का रूप दे दिया गया, इसलिए यहां हो गया रूपक अलंकार। क्या गजब की बात लिखी है कि हे माँ गंगा न जाने कितने ही पापियों को, पतित कतारे, न जाने कितने ही पापियों को आपने संसार रूपी सागर से पार उतार दिया है। और फिर लिखते हैं बड़ी गजब की, यहाँ अब यमक अलंकार की बड़ी सुंदर प्रस्तुति होती है कि काहू ने न तारे, काहू ने नहीं किसी ने भी, मतलब स्वर्गलोक के किसी भी देवता ने शायद इतने पापियों का उद्धार नहीं किया होगा। काहू ने न तारे, इतना सामर्थ्य स्वर्गलोक के किसी देवता का नहीं है माँ गंगा कि वो इतने पापियों का उद्धार कर सके। हे माँ गंगे आपने, काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, जो किसी से नहीं तारा गया, अर्थात पापियों का उद्धार किसी से नहीं हुआ, उन ऐसे अधम नीच प्राणियों को, ऐसे पापियों तक का माँ गंगा आपने उद्धार कर दिया। काहू ने न तारे तिन्हें, तिन्हें यानी उन्हें, जिसको किसी ने नहीं तारा, हे माँ गंगा उन्हें तुमने तार दिया। और फिर तो बड़ी गजब की बात लिख दी कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। हे माँ गंगा काहू ने न तारे तिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहां बड़ा गजब का यमक अलंकार है, जेते तुम तारे। पहली बार जो तारे शब्द आया ना, यहां मतलब होता है उद्धार करना, कि जितनों का आपने हे मां गंगा उद्धार कर दिया, तेते नभ में न तारे हैं। ये हो जाएगा आकाश के जो नक्षत्र होते हैं ना, तारे, वो कि आसमान में उतने तारे भी नहीं होंगे जितनों को आपने तार दिया है। कहते हैं कि आकाश में जो तारे हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती, वो असंख्य है। तो कवि यहाँ माँ गंगा की आराधना, उनके पुण्य, उनकी महिमा का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना चाहता है। वो कहना चाहता है कि हे माँ गंगा आपके पुण्य का क्या कहना, आपकी महिमा का क्या कहना, आपने तो इतने पापियों का उद्धार कर दिया है जितने तो आकाश में तारे भी नहीं होंगे। इस प्रकार माँ गंगा की महिमा, उनकी अर्चना का कविवर पद्माकर के मुखारबिंद से बड़ा सुंदर विवेचन हुआ है और हमने उसको भावपूर्ण तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जब विशेष के बिंदु लिखें तो उसमें भाषा के बारे में बताएं, छंद के बारे में बताएं, जो अलंकार आपको यहाँ पर निर्देशित किए गए हैं। हमने बताया अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार है, अभंग यमक, क्योंकि तारे शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। पहली बार तारे का मतलब जिनको पार उतार दिया, उद्धार कर दिया। दूसरी बार जो तारे आसमान के जो नक्षत्र होते हैं उनके लिए हुआ है। इस प्रकार अलंकार, रस, छंद, भाषा और साथ में एक बिंदु जरूर लिखें कि माँ गंगा की महिमा का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण पद्माकर ने अपने शब्दों में किया है। इस प्रकार विशेष के बिंदु लिख करके आप माँ गंगा की आराधना अर्चना में जो पद्माकर का योगदान है उसमें आप भी सहभागी बन सकते हैं और माँ गंगा की अनुकंपा से हो सकता है यही पद आपका प्रश्न पत्र में स्वागत करें। लीजिए, इस पद को पढ़ने के बाद में पद्माकर का ही एक और पद जल्दी से हम लोग देखते हैं। पहले मैं इसको मिटाता हूँ, एक और नया पद पद्माकर का गंगा स्तुति का देखते हैं। मिटा देता हूँ इसको। लीजिए, एक पद हमने पद्माकर का पढ़ा, माँ गंगा की आराधना में उनकी महिमा का बखान करते हुए कवि पद्माकर ने क्या कहा वो देखा हम लोगों ने। अब हम एक और पद कवि पद्माकर का ही पढ़ते हैं जिसमें वो माँ गंगा की भव्यता, उनकी उच्चता बताते हैं कि किस प्रकार से माँ गंगा कितनी ऊंचाई पर है, सबसे नीचे से लेकर के ऊपर तक का वर्णन करते हुए कि सबसे नीचे पाताल लोक में क्या है, उसके बाद में उसके ऊपर क्या है, कहाँ पर कौन सी स्थिति है और सबसे ऊपर किस प्रकार माँ गंगा है। संसार के जितने भी उपादान हैं उन सब में सर्वोच्च माँ गंगा का स्थान है। माँ गंगा की उच्चता, उनकी भव्यता को प्रमाणित करते हुए, सिद्ध करते हुए कवि पद्माकर क्या लिखते हैं? लिखते हैं, कूर्म पे कौल, कौल हो पे शेष कुंडली है और कुंडली पे फबो फैल सुफन हजार की। फिर लिखते हैं, कहे पद्माकर त्यो फन पे फबी है भूमि और भूमि पे फबी है थी रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक है
और फिर लिखते हैं शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, और फिर लिखते हैं शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है छटा, और चंद की छटान पे छुटी है गंग, चंद की छटान पे छटा है गंग धार की। इस प्रकार माँ गंगा की भव्यता का वर्णन करते हुए लिखते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या को कि किस प्रकार से किसकी कहाँ स्थिति है। सबसे पहले लिखते हैं कूरम पे कौल। कूरम, कूरम का मतलब होता है कच्छप। कच्छप अवतार है भगवान विष्णु का, कच्छप अवतार, उसकी वर्णन करते हैं। यहाँ इस पद में बहुत सारे पौराणिक आख्यानों को कवि ने प्रस्तुत कर दिया है। कच्छप अवतार की बात करते हैं, फिर बाद में वराह अवतार की बात करते हैं। कूरम पे कौल, कौल, कौल शब्द का अर्थ होता है वराह, यह भी भगवान विष्णु का अवतार है। सबसे नीचे कछुआ है, कछुआ है, कछुए के ऊपर है वराह, जिन्होंने, वराह ने अपने 2 दांतों के ऊपर धरती को धारण कर रखा था। जब हम जानते हैं कि जब हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष धरती को लेकर पाताल लोक में चला गया था, उसने समुद्र के अंदर जब धरती को डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु वराह अवतार धारण करते हैं और वराह अवतार धारण करके धरती को अपने दोनों दांतों के बीच में उठा लेते हैं। उस घटना का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। वो कहते हैं सबसे नीचे कच्छप है, उसके ऊपर वराह है। फिर वराह ने किसको, देखो कछुए ने वराह को धारण कर रखा है, और फिर वराह ने लिखा है कौल हु पे शेष कुंडली है, और उस वराह के ऊपर कौन है, शेषनाग है, जो कुंडली धारण करके बैठे हैं। शेष कुंडली, शेषनाग ने कुंडली मार करके वो बैठे हैं। किसने किसको धारण कर रखा है, वापस बता रहा हूं। कछुए ने वराह को, वराह ने शेषनाग को। फिर कुंडली पे फबो फैल सुफन हजार की, और वराह की जो, और विष्णु जो शेषनाग की जो कुंडली है उसके ऊपर हजारों फण हैं। लिखा है कुंडली पे फबो, फबो यानी सुशोभित हो रहे हैं, फैले हुए, सुफन हजार की, हजारों फण, शेषनाग के हजारों फण उसके ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। फिर क्या लिखा कि कहे पद्माकर त्यो फन पे फबी है भूमि। पद्माकर कहते हैं उन्हीं 1000 फणों के ऊपर शेषनाग ने किसको धारण कर रखा है, भूमि को धारण कर रखा है। भूमि उसके ऊपर टिकी हुई है। कछुए पर वराह, वराह पर जो शेषनाग की कुंडली, शेषनाग की कुंडली पर शेषनाग के 1000 फण, और उन 1000 फणों के ऊपर फैली हुई है धरती। लिखा है कहे पद्माकर त्यो फन पे फबी है भूमि। किसके फणों पर, शेषनाग के फणों पर। धरती किस पे टिकी हुई है, शेषनाग के फणों पर, शेषनाग के फणों पर। फबी है भूमि, फबी यानी सुशोभित है, टिकी हुई है। फिर भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, और उसी धरती पर एक रजत पहाड़ है। रजत पहाड़ से संकेत है यहां पर कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत की ओर। रजत पहाड़ कैलाश पर्वत की ओर संकेत है। रजत पर, रजत क्यों कहा गया शब्द यहाँ पर, रजत का अर्थ होता है चांदी, और वहाँ कैलाश पर्वत पूरा हिमाच्छादित है, इसलिए उसको रजत पहाड़ कहा जाता है। और उस रजत पहाड़ धरती पर टिका हुआ है, और उस रजत पहाड़ पर कौन है आप देखते हैं। लेकिन रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक है। सुर नायक यानी देवताओं के नायक, सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान शिव जो शंभु है और सुर नायक है, वो कहाँ है, वो उस रजत पहाड़ पर है। फिर एक बार बता रहा हूँ, कच्छप, कच्छप पे वराह, वराह के ऊपर शेषनाग की कुंडली, शेषनाग की कुंडली के ऊपर 1000 फण, शेषनाग के 1000 फणों पर धरती, धरती पर कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान हैं। भगवान शिव पर ही बात खत्म नहीं हुई है, उससे भी बहुत ऊपर कुछ है। देखिए लिखा है शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, और भगवान शिव ने अपने सिर पर जो है वो विशाल जटा जूट धारण कर रखे हैं, और उन जटा जूट पर चंद्रमा की बड़ी ही सुंदर छटा सुशोभित हो रही है। लिखा है शंभु पर ज्योति जटा जूट है अपार की, प्रकाशमान हो रही है। भगवान शिव के सिर पर प्रकाशमान हो रही उनकी विशाल जटा जूट। और फिर लिखा शंभु जटा जूटन पे चंद की छुटी है छटा, और भगवान शिव की उस विशाल जटा पर चंद्रमा की सुंदर छटा सुशोभित हो रही है, और चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। इतनी ऊपर चंद्रमा की छटा, और उस चंद्रमा की छटा के ऊपर माँ गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है। माँ गंगा कितनी ऊपर है उसका बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य चित्रण हमारे सामने कवि ने रखा है। पद्माकर के इस पद के साथ ही हम एक बार पद्माकर को विराम देंगे, और हम देखेंगे हमारे पाठ्यक्रम में प्राचीन खंड में ही शामिल कवि रहीम के कुछ दोहे। लीजिए इसको मैं मिटाता हूं, देखते हैं रहीम के कुछ दोहे इसी वीडियो में।
लीजिए, पद्माकर को पढ़ने के बाद में अब तक हम लोगों ने हमारी सरयू पाठ्य पुस्तक के प्राचीन खंड में 4 कवियों की कुछ रचनाओं के कुछ अंश देखे। तुलसीदास के अंतर्गत हमने मंदोदरी की रावण को सीख, बड़ा सुंदर वर्णन हम लोगों ने देखा। हमने ऋतु वर्णन में सिद्धहस्त कवि सेनापति के 2 पदों को देखा। साथ ही हमने आज पद्माकर के गंगा स्तुति के 2 पदों को देखा। अब प्राचीन खंड में एक कवि बसते हैं रहीम, जिनको अभी तक बोर्ड परीक्षा में पूछा नहीं गया है। रहीम की रहीम दोहावली जो है, उस दोहावली के 15 दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं। परीक्षा में यदि पूछे जाते हैं, जैसे कबीर पूछे गए, तो उनके 2 ही दोहे दे करके आपको सप्रसंग व्याख्या पूछी गई। हो सकता है आपको इस बार रहीम के दोहे पूछ ले, तो रहीम के कुछ दोहे आप लोगों को व्याख्या में किस प्रकार से करने चाहिए, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे सामने रहीम के कुछ दोहे हैं। रहीम के इन दोहों को देखते हैं। पहला दोहा जो है, उसमें रहीम क्या कहते हैं? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, और विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। सच्चे मित्र की पहचान, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, वह इस दोहे के माध्यम से रहीम ने हमारे सामने रखी है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति। रहीम कहते हैं कि संपत्ति के सगे, जिस समय हमारे पास में पैसे हो, धन दौलत हो, सुख सुविधाओं से हम संपन्न हो, उस समय बहुत सारे मित्र, बहुत प्रकार से मित्र बन जाते हैं। लिखा है बनत, बनत नहीं बन जाते हैं, बहुत सारे, बहुरीति, बहुरीति नहीं बहुत प्रकार से। न जाने कहाँ कहाँ से हमारे रिश्तेदार निकल करके आ जाते हैं। बहुत सारे मित्र हमारे बन जाते हैं जब हमारी स्थिति ठीक हो, जब हमारे पास में संपत्ति हो, सुख सुविधाएं हो, उस समय कोई भी मित्र बन जाता है। लेकिन बड़ी गजब की बात कवि रहीम कहते हैं, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। विपत्ति रूपी कसौटी, रूपक अलंकार हो गया, बड़ा सुंदर उदाहरण है रूपक अलंकार का। विपत्ति कसौटी, विशेष की दृष्टि से आप इसमें रूपक अलंकार का निर्देश कर सकते हैं। विपत्ति रूपी कसौटी, विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरा उतरता है, जे कसे, कसे का मतलब जो पूरी तरह से खरा उतरता है, ते ही सांचे मित। प्रश्न बनता है कई बार, जब रहीम में से आपको नीतिगत दोहे हैं, रहीम के जीवन अनुभव की शिक्षा रहीम ने हमें दी है। बहुत सारे ऐसे जीवन के खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ में जुड़े होते हैं, जो रहीम के दोहों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में जीवन में ऐसी बहुत सारी स्थितियों से सामना हमें करना पड़ता है। तो रहीम में से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि रहीम ने सच्चे मित्र की क्या पहचान बताई है, या मित्रता रूपी कसौटी पर खरे उतरने वाले मित्र की क्या, जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरे उतरने वाले मित्र की क्या पहचान बताइए, सच्चे मित्र की क्या पहचान बताइए। इस प्रकार के कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो आप उस समय ये दोहा याद रखें और बताएं कि कवि रहीम ने बताया है कि जो विपत्ति रूपी कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। क्योंकि संपत्ति में सगे बनने वाले तो बहुत सारे, बहुत प्रकार से हमें मिल ही जाया करते हैं। अगला दोहा क्या कहते हैं? अगले दोहे में संसार की स्वार्थ परकता हमारे सामने रखी है। फिर एक अनुभव रहीम हमारे साथ साझा करते हैं। संसार में स्वार्थ ही सब कुछ है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, पास से यूं निकलेंगे जैसे जानते नहीं। क्या गजब की बात कही है किसी शायर ने। देखिए वही बात यहाँ पर कवि रहीम कहते हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। काज परे कछु और है, जब काम पड़ता है तो उस समय व्यक्ति कुछ और होता है। और काज सरे, सरे का मतलब होता है काम निकल जाने पर, काम निकल जाने पर, काज सरे यानी काम निकल जाने पर वो कुछ और हो जाता है। पहले कुछ और होता है, निकल जाने पर कुछ और होता है। हाँ, जब काम होता है, व्यक्ति की गरज होती है, उस समय बड़ा विनम्र होता है, बड़ी शालीनता से बात करेगा, आपके सामने झुककर बात करेगा, उसके वाणी में नम्रता होगी। काज परे कछु और है, हमें लगेगा कि अपना ही है। बस मारवाड़ी में एक कहावत है ना कि जब तक काम वे तब तक तो व्यक्ति क्या करेगा कि मैं थौरान थे मोरा, और काम निकल गया तो पचे थे थौरान मैं मोरा। बस वही बात है
कवि रहीम ने भी यहाँ यही बात कही, काज सरे कछु और है, काज परे कछु और काज पढ़ने पर कुछ और होता है, काम निकल जाने पर व्यक्ति कुछ और हो जाता है। हमें लगता है कि ये व्यक्ति इतना कैसे बदल गया, लेकिन ये संसार का नियम है। स्वार्थ के वशीभूत है पूरी सृष्टि, और इसमें व्यक्ति का जब स्वार्थ निकल जाता है, जब मतलब पूरा हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति की कद्र कोई नहीं करता। काम निकल जाने के बाद में व्यक्ति की कद्र नहीं होती। इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए नीचे दृष्टांत दिया है, और दृष्टांत भी विवाह के समय का दिया है, जिस मोड़ को व्यक्ति अपने सिर पर धारण करता है। लिखा है रहीमन भंवरी के भय। भंवरी का मतलब होता है विवाह के फेरे, भांवरी जिसे कहते हैं, विवाह के फेरे। जब तक फेरे नहीं होते तब तक व्यक्ति मोड़ को अपने सिर पर धारण कर रखता है। दूल्हा हो चाहे दुल्हन हो, मोड़ का स्थान सिर पर होता है, इसलिए तो सिर मोड़ कहा जाता है। मोड़ को सिर पर धारण किया जाता है, और उसी मोड़ की क्या कद्र होती है, जब विवाह हो जाता है उसके बाद में उन्हीं मोड़ को ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब उनसे गरज मिट गई कि आपसे इतना ही काम था कि आपने हमारा विवाह करवा दिया। रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर, इस पूरी पंक्ति के अंदर दृष्टांत अलंकार है। बड़ा गजब का दृष्टांत देख करके इस बात को कवि ने सिद्ध किया है कि वास्तव में संसार स्वार्थ के वशीभूत है। संसार में स्वार्थ परखता है। व्यक्ति जब स्वार्थ निकल जाता है तो वस्तुओं की कद्र नहीं करता, व्यक्ति की भी कद्र नहीं होती। चलिए इसी बात के साथ में इस दोहे से आगे बढ़ते हैं। लिखा है फिर एक अनुभव, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल सहान। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो छुपाए नहीं छुपती, दबाने से नहीं दबती, सारा संसार जानता है और वो बीचे प्रकट हो ही जाया करती है। कौन कौन सी? खैर, पहली चीज़ लिखी खैर। खैर शब्द का अर्थ होता है कौशल। व्यक्ति के अंदर जो कोई कला है, कला कौशल, कोई आर्ट, कोई कला व्यक्ति के अंदर है, अच्छा गाने वाला, अच्छा नाचने वाला, अच्छा चित्रकार, जिसके अंदर कोई भी तरह की कला, कोई भी तरह का कौशल है, वो दबाने से नहीं दबेगा, वो प्रकट हो ही जाएगा। खैर, खैर शब्द का अर्थ हुआ कौशल। खून कहीं से भी हो, उसका एक दाग तो प्रकट हो ही जाएगा। इसीलिए तो बड़े से बड़े मर्डर मिस्ट्री जितने भी होते हैं उनका रहस्य उद्घाटन हो ही जाता है। खून करने के बाद में आदमी कहीं ना कहीं तो निशान छोड़ ही देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ खैर खून का दाग छिपता नहीं है। उसको आप कितना भी छिपाने की, दबाने की कोशिश कीजिए, वो प्रकट हो ही जाएगा, पता चल ही जाएगा। खैर खून। खांसी, किसी व्यक्ति को खांसी हो रखी है, वो कितनी कोशिश कर ले कि मैं खांसी नहीं खाऊंगा, मैं पता नहीं चलने दूंगा किसी को मुझे खांसी है, पर खांसी तो आएगी। वो रोकने से रुकती है क्या? वो दबाने से दबती है? हरगिज नहीं दबती। खैर खून खांसी खुशी, मन की खुशी चेहरे पर झलकती है। देखते ही व्यक्ति पहचान लेता, हाँ आज कुछ जरूर कोई बात है। जब इतने खुश लग रहे हो, व्यक्ति के मन का दुख हो चाहे मन की खुशी हो, वो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, प्रतिबिंबित होती है। लिखा खैर खून खांसी खुशी। बैर शत्रुता, दो व्यक्तियों में आपस में बात नहीं हो रही है, दो व्यक्ति आपस में शत्रु है, वो कितनी कोशिश कर ले, तीसरे व्यक्ति को पता चल ही जाएगा कि इन दोनों में शत्रुता है। शत्रुता दबाने से दबती है क्या? बरसों पुराना जो बैर है वो व्यक्ति निकालने की कोशिश करता है, बैर दबता नहीं है। बैर प्रीति, अब बात करते हैं प्रीति की। जब बैर नहीं दबता तो प्रेम कैसे छुप सकता है? प्रेम है तो वो प्रकट होगा, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने तो आएगा ही आएगा। और फिर लिखा मदपान, कोई व्यक्ति शराब पीता है और ये कोशिश कर ले कि मैं पता नहीं चलने दूंगा। जो नहीं पीते हैं उनको कदमों के जो डगमगाने से, उनके कदमों की आहट से पता चलता है, उनके चलते ही पता चल जाता है, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि इसने पी रखी है। इसलिए इन सब चीज़ों को रहीम कहते हैं, दबाने से ये दबती नहीं है। बड़ा गजब का जीवन का अनुभव है रहीम को। रहीम ने वास्तव, प्रश्न पूछा जा सकता है, रहीम के दोहों में जीवना अनुभव की अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न नोट कीजिएगा, ऐसा प्रश्न आपका परीक्षा में स्वागत कर सकता है, तो इसलिए उस समय ये दोहे और इन दोहों की व्याख्या में न आए, लेकिन प्रश्न में आपको रहीम ऐसे पूछे जा सकते हैं कि रहीम के दोहों में भक्ति, नीति और जीवना अनुभव का संगम देखने को मिलता है। तो उस समय आपको इस प्रकार के दोहों को उदाहरण दे करके बड़ा सुंदर सा उत्तर लिखना होता है, तब आपको पूरे अंक बोर्ड परीक्षा में
प्राप्त होते हैं। क्या कहा, वापस बता रहा हूं कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान और रहीमन दाबे ना दबे। रहीम कहते हैं ये दबाने से नहीं दबते, जानत सकल जहान, पूरा संसार जानता है कि इन चीजों को, कौन कौन सी, देखिए खैर खून खांसी खुशी बैर और प्रीति और मदपान, इन 7 चीजों के बारे में रहीम कहते हैं कि ना तो किसी का कौशल दबाया जा सकता है, न ही खून दबाया जा सकता है, न खांसी को दबाया जा सकता है, न खुशी को दबाया जा सकता है, न शत्रुता को दबाया जा सकता है, न प्रीति को दबाया जा सकता है, और न ही मदपान करने के बाद में आदमी अपने नशे को दबा सकता है, हरगिज नहीं दबाया जा सकता। ये सारी चीज़ें तो प्रकट होती ही होती है। क्या कहते हैं आगे, अंतिम दोहा देखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जिन व्यक्तियों का स्वभाव ही उत्तम हो उन पर कभी भी बुरी संगति का असर नहीं होता। कहते हैं संगति का असर होता ही होता है, लेकिन जिनका स्वभाव उत्तम हो वो लाख बुरे लोगों के साथ भी बैठ जाए लेकिन उसके ऊपर कभी बुराई असर नहीं करती। और इस बात को भी दृष्टांत देकर समझाने का प्रयत्न किया है। इस दोहे में भी दृष्टांत है, यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। देखिए खैर खून खांसी खुशी, इस वाले दोहे में तो आपको अनुप्रास अलंकार लिखना है अलंकार की दृष्टि से। यहाँ तो अनुप्रास है क्योंकि एक ही वर्ण की आवर्ती जब निकटता से बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यहाँ चौथे दोहे में जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। चंदन में कभी भी विष नहीं व्याप्त होता। चंदन के जो वृक्ष होते हैं वो बड़े सुगंधित होते हैं, बड़े शीतल होते हैं, और शीतलता और जो सुगंध है, देखिए जहाँ सुगंध होगी और जहाँ शीतलता होगी वहाँ पर निश्चित रूप से सर्प का वास होगा। सर्प वहाँ निवास करते हैं जो जगह ठंडी हो, जो सुगंधित हो। और फिर चंदन के वृक्ष तो शीतल भी होते हैं और सुगंधित भी होते हैं। चंदन के वृक्ष के चारों ओर सर्प लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन सर्प का जो जहर होता है, सांप का जो जहर होता है, वो चंदन की लकड़ी में व्याप्त नहीं होता। चंदन अपने स्वभाव से उत्तम होता है, जो स्वाभाविक दृढ़ता होती है व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए। इस दोहे के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति में स्वाभाविक दृढ़ता होनी चाहिए। स्वाभाविक दृढ़ता जिस व्यक्ति में होती है उस पर कभी भी बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए बड़ा सुंदर सा दृष्टांत दिया चंदन का और सर्प का, कि चंदन के पेड़ के चारों ओर हमेशा सर्प लिपटे हुए रहते हैं लेकिन चंदन पर उनका कोई असर नहीं होता। और कुछ दोहे जब भी समय मिलेगा देखेंगे रहीम के। पूरी व्याख्या साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। सरयू पाठ्य पुस्तक के एक एक पाठ का विवेचन हम करेंगे, लेकिन अभी हमारे ध्यान में कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, इसलिए कुछ चुनिंदा व्याख्याओं के कुछ अंश आपके सामने रखे। प्राचीन खंड की ये व्याख्या थी, अगले वीडियो में हम लोग नवीन खंड के कुछ पाठों की, कुछ अंश की व्याख्या आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। एक बार जाते जाते आप लोगों से फिर अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।